चलो अपन लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेकंड क्लास। तो मैं एक फाइल यहाँ बना लेता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पे जाके क्लास, ठीक है, 1 क्लास 2, उसके बाद हमारा CSS का दूसरी क्लास है, तो यहाँ पे css.html एक्सटेंशन लगा देते हैं, ठीक है। आप लोग HTML में ही तो लगाएंगे। ये हमारी दूसरी फाइल बन के रेडी हो गई, ठीक है, किसका, HTML का, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, वही पुराना वाला काम, शिफ्ट के साथ 1 वाला बटन प्रेस करेंगे तो क्या एक्सक्लेमेटरी सिंबल बनता है, ठीक है, इंटर मारेंगे तो अपना क्या एक टेम्पलेट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, सबको ही पता है, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ लगाएंगे CSS, तो ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, नॉर्मल ऐसे लिख लेता हूँ कि क्लास दूसरा है किसका, CSS का, ठीक है। इतना कर लिया, पहले इसको रन करके हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारा UI दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है भैया। यहाँ पे हमने रन किया, हमारा UI दिखा, ठीक है, सही है, सब कुछ ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसमें CSS लगाना है, ठीक है। तो हम इसमें CSS लगा देते हैं, चलते हैं इधर, ठीक है। हमने 2 तरीका तो सीख लिया था, इनलाइन और दूसरा इंटरनल, ठीक है। तीसरा एक्सटर्नल यूज करेंगे, इसी में लगाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं करता हूँ, नॉर्मल बस ये जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है ना, क्लास 2 CSS, इसी के ऊपर लगाते हैं, वही वाला पुराना वाला काम। इसको यहाँ सेंटर में लाएंगे, इस पर CSS लगाएंगे, ठीक है, जैसे पिछली बार किया था। अभी हम CSS लगा नहीं रहे हैं, अभी बस हमें सीख रहे हैं कि हम लोग कितने तरीके से लगा सकते हैं ना। अगर इस पर CSS लग गया तो समझ लो भाई हम लोग बाहर जो फाइल हमारी बनी है एक्सटर्नल CSS की, वहाँ से अगर CSS लगा दी, इसका मतलब ये है कि भाई हम CSS लगा पा रहे हैं। अगर हमारी फाइल कनेक्ट हो रही है तो, अगर हमारी CSS की फ़ाइल हमारे HTML की फ़ाइल से कनेक्ट हो गई तो इससे पता ये चल जाएगा ना कि हमारी CSS जो है, तीसरा जो तरीका है उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, CSS लगा सकते हैं भैया, ठीक है। तो हम वही करना चाह रहे हैं। अभी हम आपको CSS नहीं लगा के ज़्यादा दिखाना चाह रहे हैं, बस अभी ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग जो हमारा तीनों तरीका है उससे हम CSS लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, बस इतना सही। तो चलो हम लोग यहाँ पे लगाने की ट्राई करते हैं। ये पहला वाला हटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा दूसरा है और इसका CSS इससे यही रखेंगे, ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इसमें आके मैं कुछ लगाता हूँ CSS, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लगाया स्टार, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्टार अगर लगाता हूँ तो क्या हो जाता है, सब पे लग जाता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैं थोड़ा सा कुछ लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, ठीक है भैया। उसके बाद इसका मार्जिन वगैरह जो भी है वो मैं 0 रख लेता हूँ। क्यों रखता हूँ, क्योंकि जो पिछली बार देख रहे थे हम लोग जब बना रहे थे ना मार्जिन पैडिंग, तो वो थोड़ा सा नीचे भग जा रहा था हमारा हेडिंग। अभी हम चाह रहे एकदम सटा हुआ ऊपर बने। इस पर रिफ्रेश मारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे S2 यूज किया था हमारे कोड में, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे S2 टैग यूज किया था, ठीक है। अभी जस्ट बताऊँगा कि इसको कितने तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई किसको सेलेक्ट कर सकते थे, ये S2 टैग को कैसे पकड़ेंगे CSS लगाने के लिए इस फाइल में, ठीक है भैया। इसको बोलते हैं सेलेक्टर। अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाऊँगा, बट अभी बस कनेक्ट अपनी फाइल कनेक्ट कर लो उसके बाद, ठीक है भैया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट S2 लिख देता हूँ। इसका भी एक तरीका होता है लिखने का, सेम चीज़। कलर यहाँ पे वही कर देता हूँ मैं, कलर कर देता हूँ इसका वाइट, ठीक है। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे थोड़ा सा इसको लगाना भूल गया, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ कर देता हूँ, कुछ ऐसा कर देता हूँ, लाइट कलर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे लग जाना चाहिए इस पर, सही बात है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश मारा, यहाँ पे कलर नहीं लगा। अच्छा, कलर लगा क्यों नहीं भाई, इसने ये बोल रहा भाई साहब कि चलो आपने यहाँ पे टैग लगा दिया, दैट्स ओके। आपने S2 टैग, यहाँ पे S2 टैग लिखा, इसके अंदर आपने क्लास 2 लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, इतना सही लिखा आपने। फिर इसने ये बोला कि भाई आपने CSS की फाइल बनाया, डॉट एक्सटेंशन CSS लिखा, आपने फाइल एकदम करेक्ट बनाया, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेप, आपने S2 टैग के ऊपर यहाँ पे कलर वाइट लगाया, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ चॉकलेटी कलर लगा दिया, मतलब जो भी है कुछ कलर लगा दिया आपने, ठीक है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो भाई गलत क्या हुआ है, गलत यहाँ पे क्या है, क्यों लग क्यों नहीं रहा है, तो भाई साहब ये बोल रहा है ना कि भाई देखो ये तो हमारा एक्सटर्नल CSS है, मतलब एक बाहर CSS आप यूज कर रहे हो, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहला काम होता है कि अपना जो वो फाइल है ना CSS वाला, उसको HTML से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है भैया, तभी तो लगेगा। अब उसको क्या पता है क्या कौन सी फाइल क्या CSS कहाँ पे लिखा हुआ क्या दिखाना है, उसको नहीं पता ना भाई।
उसको आप बताओगे कि मैं इसका जो सीएसएस लिखा हूँ कहाँ पे लिखा हूँ। यहाँ पे भाई फाइल को कनेक्ट करना पड़ता है, तो फाइल को कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। लिंक, यहाँ पे देखो ये लिंक रिलेशन, ठीक है, ये वाला लिंक, यहाँ पे लिंक लिखेंगे, लिंक टैग। उसके बाद यहाँ पे रिलेशन, हम लोग स्टाइल करना है तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल शीट लिखते हैं। HRF के अंदर ये अपना फाइल का नाम लिखते हैं। कौन सी फाइल का नाम लिखा मैंने, ये फाइल का नाम, ठीक है। इस फाइल का नाम जो क्लास 1 यही है ना .css, तो मैंने यही इस फाइल में लिखा है सेकंड वाले में। यहाँ पे देखो class 1 .css। अगर इतना ही करने से भाई साहब ना, ये लाइन लिखने से हमारा जो CSS का फाइल था वो HTML से कनेक्ट हो जाएगा। अगर अब हम जाके रिफ्रेश मारते हैं अपने ब्राउज़र पे, तो हमारा जो CSS लिखा हुआ है भैया ना, वो उस पर लग जाएगा, उस एलिमेंट पे। किस एलिमेंट पे, S2 पे, ठीक है भैया। चलो यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ। जैसे मैंने रिफ्रेश मारा, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, चॉकलेटी कलर का हो गया, और इसका जो कलर हो गया वो वाइट कलर हो गया, ठीक है भैया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा तीसरा तरीका था एक्सटर्नल CSS लगाने का, कि एक अलग से फाइल बना के उसको CSS लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ हमने लगा के देख भी लिया, ठीक है भैया। ऑल क्लियर है सबको। बस ये एक लाइन लिखना पड़ता है कि लिंक में एक रिलेशन देना पड़ता है, इसमें लिखना पड़ता है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्यों, कि ये बोल रहे हैं भाई साहब, जो मैं यहाँ पे फाइल बना रहा हूँ ना, ये वाला CSS वाला, ये स्टाइल शीट है, मतलब स्टाइलिंग करने के लिए अपन लोग ये फाइल बना रहा हूँ। तो वही ये बोल रहे हैं कि रिलेशन में क्या होगा, हमारा रिलेशन में क्या होगा, स्टाइल शीट होगा, ठीक है। इसने बोला कि भाई ठीक है, आप स्टाइल मतलब एक शीट बना रहे हो जो कि स्टाइलिंग करेगा, दैट्स ओके, समझ में आ रही बात। तो ये बोल रहा भाई जो आप स्टाइलिंग करोगे ना, उस फाइल का नाम क्या है जिसमें आप स्टाइलिंग लिखोगे। तो हमने यहाँ पे बताया HRF के अंदर वो class 1 .css है। हम इसी फाइल के अंदर वो CSS लिखेंगे जो इससे कनेक्ट होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे CSS लिखे होंगे, CSS 1, CSS 2, CSS 3। हमारे प्रोजेक्ट में तो भाई साहब 100 फाइल होते हैं, 100 फाइल होते हैं, 200 फाइल होते हैं, 500 फाइल होते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट उतनी बड़ी फाइल। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सी फाइल, मतलब इस CSS में, मतलब इस HTML का जो हमारा ये कंपोनेंट है, इसका CSS कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। वो भैया ऐसे पता चलेगा जब यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, हम बताएंगे उसको कि ये वाली फाइल का CSS यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भैया। बात समझ में आ गई भैया? यस सर। ठीक है, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब हम सीख लिए हैं, तो हमें क्या काम क्या कर लेते हैं। चलो अब थोड़ा सा CSS लगा के देख लेते हैं, ठीक है। साथ साथ आपको बताता भी चलूँगा भैया कि ये CSS का क्या यूज है, इंटरव्यू में क्या पूछेगा, सारा बताऊँगा। चलो एक काम कर लेता हूँ, उसको थोड़ा सा सेंटर में कर देता हूँ, और उसका टेक्स्ट पहले बड़ा करके यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ नीचे लगाएंगे, और देखो जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी लगाया था वाइट कलर का, देखो वो भी इसमें लग गया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ कलर चेंज करके लगाया हूँ, ठीक है। ये वाइट नहीं है, कुछ अलग कलर है, तो ये भी CSS लग गया, ये ग्लोबल CSS वाला। अगर मैं आपको हटा के दिखाऊँ तो देखो, अगर मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ मैंने कमेंट कर दिया, तो यहाँ पे देखना, ये तो ये नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ पे कलर हट जाएगा, देखो हट गया ना, अभी CSS हो गया, और थोड़ा सा ये आ गया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आप अगर 2 चीज़ क्लियर कर लिए ना, तो समझ लो आप CSS का 40% सीख गए, ठीक है। एक तो इसका सेलेक्टर आप समझ लो, सेलेक्टर तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक तो इसका मार्जिन कैसे लगाते हैं, पैडिंग कैसे लगाते हैं, कंटेंट क्या होता है, मतलब वही बॉक्स मॉडल क्या चीज़ होता है, इसके बाद बताऊंगा। थोड़ा सा पहले सेलेक्टर बता दूं, ठीक है। चलो मतलब सेलेक्टर मतलब वही है कि जैसे हमने यहाँ पे S2 लिखा था, मान लो अभी मैं डिव लिख दूंगा, तो उस पर कैसे CSS लगा सकता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा सा इसको सेंटर करता हूँ, इसका टेक्स्ट अलाइन जो है यहाँ पे जो इसका अलाइनमेंट है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका फंट साइज बढ़ा देता हूँ, ठीक है भैया। फंट साइज इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है। और ये वाला इसको ओपन कर देता हूँ, नहीं तो थोड़ा सा गंदा लग रहा है देखने में। अभी थोड़ा सा इसको अच्छा बना देता हूँ, ठीक है। ऐसा किया, यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा फंट, ठीक है, इतना ही सही है समझने के लिए, ठीक है भैया। अब हम क्या करते हैं, अपना CSS लगाना स्टार्ट करते हैं। चलो एक मैं डिप बनाता हूँ, ठीक है। देख ये डिप जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये ध्यान से पढ़ना, इसको इंटरव्यू में पूछेगा, तो आपको बताना पड़ेगा ये चीज़ ऐसा बनता है, ठीक है। चलो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैं एक ऐसा डिप बना देता हूँ, ठीक है। सर आपने रिकॉर्डिंग चालू कर ली? हाँ रिकॉर्डिंग चालू किया है ना, ओके सर। चालू है रिकॉर्डिंग।
ठीक, मिल जाएगा वीडियो आप लोगों को, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिव लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस डिब में मान लो मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे लोरेम, यहाँ पे मैं 20 लिख दिया, कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो कुछ इसमें कंटेंट आ गया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बोल रहा था सेलेक्टर ना, सेलेक्टर पढ़ाने का, सेलेक्टर क्या चीज़ है। तो देखो भैया सेलेक्टर जो होता है ना, इसी से तो हम इसको ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, सेलेक्टर से तो हम आप लोग इसको कनेक्ट करते हैं, मतलब पकड़ पाते हैं कि भाई किस पे लगाना है। जैसे ये डिब को पकड़ते हैं, इसी को इसको सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्टर बनाए गए हैं। ठीक है, हमारे जो सेलेक्टर होते हैं भैया ना, वो मोस्टली 4 या 5 तरीके से होते हैं। ठीक है, 5 तरह के होते हैं। इन 5 में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो पहला होता है, वही हम लोग पढ़ेंगे, वही जानेंगे। बाकी का जो है मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपको बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको बता भी दूंगा। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं सिंपल सेलेक्टर। ठीक है, सिंपल सेलेक्टर जो होता है वही सभी लोग यूज करते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे तो वही यूज किया होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि और भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा बताऊंगा मैं, सारा A to Z बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जो बोलता हूँ अभी नहीं बताऊंगा, इसका मतलब ये नहीं मैं नहीं बताऊंगा। मैं इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा आप पहले फैमिलियर हो जाओ, चीज़ें समझ में आपके आ जाए, दिमाग में चीज़ें बैठने लगें, उसके बाद बताऊँगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है आपको। ठीक है, अभी बता दूंगा तो सब हवा बन के निकल जाएगा। तो आप पहले सिंपल सेलेक्टर पढ़ लो। ठीक है, इस सिंपल सेलेक्टर में 3 तरह के सेलेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला जो सेलेक्टर होता है, ठीक है भैया, सिंपल सेलेक्टर के अंदर मान लो हमारा ये सिंपल सेलेक्टर है। ठीक है, इसके अंदर हमारा 3 तरह से होता है। पहला क्या होता है, पहला तो वो होता है जो हम टैग के नाम से क्या करते हैं, उसको भैया सेलेक्ट करते हैं टैग के नाम से। ठीक है, टैग के नाम से क्या, जो अभी तक मैं करता आ रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे S2 टैग लिखा था, ठीक है, तो इसके नाम से इसी से लगा दे रहा था। सही बात है कि नहीं, लगाया था ना पीछे S2 तो डायरेक्ट लिख दिया था। जी सर। हाँ, दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है क्लास के नेम से। हम लोग क्लास के नेम से क्या करते हैं भैया, CSS लगाते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या है, क्लास के नेम से लगाते हैं। ठीक है, नहीं बताया हूँ, बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास के नेम से। ठीक है, जो तीसरा हमारा तरीका होता है भैया, वो क्या होता है, ID से। ठीक है, ID से क्या करते हैं, हम CSS को लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको बस थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना, जब हम क्लास का नाम लिखेंगे ना, जैसे मान लो क्लास का नाम लिखते हैं ये वाला। ठीक है भैया, जब हम लिखेंगे ना, तो मान लो क्लास का नाम, मान लो मैंने लिख लिया, इधर ऊपर देखो, क्लास का नाम मैंने लिख दिया मान लो हेलो या फिर हाय। ठीक है, ये हाय, आप जब इस हाय को लगाने जाओगे, क्लास का नाम बन गया तो इस पे CSS लगाओगे। तो देखो जब आप CSS वाले फाइल, मान लो ये हमारा CSS की फाइल है। ठीक है भैया, जब आप CSS की फाइल में जाके लिखोगे ये क्लास नेम, तो देखो ध्यान देना, आप लिखोगे डॉट। ठीक है, क्या लिखोगे, डॉट, उसके बाद आप लिखोगे हाय। ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ से इस तरह से रेंज ब्रेकेट बनाओगे, इसके अंदर CSS लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पे कलर लिख दिया मान लो वाइट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिख दिया, कुछ भी जो भी लिख रहा हूँ वो लग जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप क्लास का नाम यहाँ पे बनाते हो, कोई चीज़ मतलब टैग में डालते हो, तो इस क्लास के नाम के पहले डॉट लगाना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं लगाओगे तो आपका जो सेलेक्टर है वो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब जो भी आपने CSS की प्रॉपर्टी लगाई है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे मान लो आपने ID बनाई कोई, जैसे ID आपने बना दिया क्या, हेलो नाम से आपने एक ID बना दी। ठीक है भैया, जब CSS की फाइल के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे जब आप ID लिखोगे हेलो, तो उसके पहले आप लगाना हैश। ये हैश ऐसा लिखते हैं, अरे हमारा पेन ही नहीं चल रहा है। हैश ऐसा लिखते हैं, हैश लिखते हैं ना, हैश के पहले आप मतलब हेलो के पहले आप हैश लगा देना, मतलब ID के पहले हैश लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही भैया, बात समझ में आ रही, थोड़ी बहुत नहीं आ रही तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। ये हमारा ओपन काहे नहीं हो रहा है, अच्छा यहाँ ओपन है। ठीक है, देखो ये बोल रहा भैया कि हमारा जो सिंपल सेलेक्टर होता है ना, 3 तरह से काम करता है। ठीक है भैया, जो हमारा पहला तरीका होता है वो हम लोग क्या करते हैं, टैग जो हमारा होता है टैग। ठीक है, टैग के नाम से हम लोग CSS लगाते हैं, जो कि मैं अभी तक लिखता आ रहा हूँ, आपको पता होगा टैग के नाम से ही लिखता हूँ।
ठीक, जैसे मैंने पिछली बार S2 लिखा था तो इसके नाम से CSS ऐसा करके कुछ लगा दे रहा था। ठीक है, तो जो दूसरा हमारा तरीका होता है वो क्या होता है, क्लास के नेम से लगता है। ठीक है, ये हमारा क्लास का नेम है। ठीक है, क्लास नेम मतलब नेम मान लो मैंने यहाँ पे रख लिया, मान लो कुछ भी लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया div1, ये मैंने क्लास का नाम रख दिया। ठीक है, तो अपने को CSS लगाने के लिए जैसे मान लो मेरे को CSS लगाना पड़ा, मान लो CSS की फाइल यहाँ पे पड़ी है कहीं पे। ठीक है भैया, इसके अंदर ये हमारा CSS की फाइल है। ठीक है, चलो अब अपने को यहाँ पे ये हमने जो div1 बनाया है तो यहाँ इसको पकड़ने के लिए हमको यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, div1। अब इसके बाद इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो लिखता जाएगा। ठीक, इसी तरह अपने का क्या है, आईडी का भी है। जैसे मान लो आईडी क्या होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमारा जो आईडी होता है या फिर जो हमारा क्लास होता है इनमें ध्यान रखना, क्लास जो होता है ना एक साथ कई टैग में आप लगा सकते हो। अभी सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ ऐसे ही ओरली। ठीक है, आईडी जो हमारा होता है हमेशा क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भाई, अगर किसी एक टैग के अंदर आपने एक आईडी बना दिया है तो सेम नाम से मतलब उसी नाम से मतलब दूसरी आईडी नहीं बना सकते। जैसे मान लो आपने किसी एक टैग के अंदर आईडी का नाम रख दिया div2। ठीक है, div2 आपने किसी आईडी का किसी टैग का नाम रख दिया, मतलब आईडी रख दिया। तो मान लो आपने एक और कोई H2 H3 H4 कोई सा एक टैग बनाया है तो उस टैग के अंदर दोबारा आप div2 नहीं लिख सकती हैं। क्यों नहीं लिख सकती हैं, क्योंकि भाई हमारी जो आईडी होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, मतलब एक बना दिया तो नहीं बना सकते दूसरा। जैसे रोल नंबर हमारा होता है, कंपनी में एम्प्लॉय आईडी होती है, अगर किसी की एक आईडी हो गई तो सेम आईडी से दो बंदे नहीं हो सकते हैं। सेम रूल यहाँ पे भी लगता है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। बट क्लास नेम में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी आप इसी क्लास में बैठ के बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ। ये जो क्लास चल रही है HTML की, इसमें बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि एक क्लास बहुत सारे लोगों के साथ अटैच हो सकती है। बात समझ में आ रही है। जैसे रियल लाइफ चलती है ना, रियल लाइफ को ही तो हम लोग कोडिंग में कर उतारते हैं ना, यही तो सॉफ्टवेयर होता है, यही तो डेवलपमेंट होता है। जो रियल में बंदे काम कर रहे हैं उनका काम ये खुद ही करता है, यही तो कराते हैं। तो रियल लाइफ वाला काम ही तो यहाँ पे किया जाता है। बात समझ में आ रही भैया? यस सर। ठीक है, आगे आपने आईडी बना दिया हाय, तो एक चीज़ याद रखना, इसके पहले आपको हैश लगाना पड़ेगा, फिर आप लिखोगे हाय। ठीक है, उसके बाद ही इसमें कुछ लगा पाओगे। ये अपना क्या हो गया भाई, थोड़ा सा समझाने का तरीका हो गया। हमारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, हमारा पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, चलो सबसे बढ़िया तब रहेगा जब हम आपको कोड में करके दिखाते हैं। ठीक है भैया, चलो इसको मैं हटाता हूँ अभी, और इन सबको भी हटा देता हूँ यहाँ पे जो भी लिख दिया है फटाफट से। चलो ये भी हो गया हमारा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो क्यों लगाते हैं क्लास, क्यों लगाते हैं आईडी, क्यों लगाते हैं टैग। टैग का तो अपन लोग हमने बता ही रखा है। ठीक है, चलो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और डिप बनाता हूँ। ठीक है, बाहर, अंदर नहीं बाहर। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसा डिप, इसमें लिख देता हूँ 10। ठीक है, इसमें मैंने बस 10 ही लिख दिया, मतलब 10 वर्ड ही मैंने इसमें लिया। इसी को कॉपी पेस्ट एक बार और मार लेता हूँ। सॉरी, एक मैंने यहाँ पे और बना लिया। ठीक है भैया, ठीक है, कुछ ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अभी क्या हुआ अपना, ये हमारा 3 डिप बन के रेडी हो गया। समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर लेता हूँ, div1 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ div2, यहाँ पे div, ठीक है भैया 3। चलो इसको मैंने सेव किया, इधर गया, और यहाँ पे दोबारा से मैं क्या करता हूँ भैया, इसको रिफ्रेश मारता हूँ, हमारा तीनों डिव जो डेटा था वो आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो हमारा div1 ये है, div2 ये है, div3 ये है, 3 हमारा डिव आके रेडी हो गया। दैट्स ओके, समझ में आ गई इतनी बात तो ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक CSS लगाऊंगा जो कि मेरे div1 पे ही लगना चाहिए और किसी पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चलो एक तो मैं क्या आपको अब बताता हूँ कि तीनों अलग अलग मैं क्यों लगाता हूँ। मतलब ये तीनों अपने को पढ़ना है कि
कि टैग के नेम से क्लास नेम और आईडी तीनों में क्या डिफरेंट है अभी पता चलेगा। मेरे को सिर्फ div 1 पे एक सीसेस लगाना है, मान लो चाहे कलर ही चेंज करना है, रेड करना है कलर, बाकी पे ना हो। ठीक है, तो क्या करता हूँ, क्लास इस फाइल में आता हूँ, एक्सटर्नल CSS लगाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक div पकड़ लेता हूँ। मैंने div पकड़ लिया, यहाँ पे बस कलर मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे रेड कर दिया बस। ठीक है, इतना ही लगाता हूँ अभी। ठीक है भैया, अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ मेरा ये पहले वाले div पे लगना चाहिए, किसी और पे नहीं लगना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारा भैया, ये सब पे लग गया। ठीक है, ये डिसएडवांटेज होता है किसका, टैग के नाम से। अब देखो, आप जब कोई सब वेबसाइट बनाओगे, कोई सी फाइल बनाओगे, तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब आप एक ही बार एक टैग यूज करोगे, मतलब div सिर्फ एक ही बार यूज करोगे ना। या हो सकता है आपको कोई कॉमन प्रॉपर्टी चाहिए कि मतलब भाई सब पे ये चीज़ होना ही चाहिए। जैसे मान लो हम लोग फंट की जो फंट फैमिली होती है, मतलब जो उसका लिखने का स्टाइल होता है ना, वो सब सेम रखते हैं, सारा गड़बड़ ना हो, मतलब उसका फंट फैमिली होता है सेम ही रखते हैं। तो हो सकता है ऐसा कॉमन प्रॉपर्टी आप लगाना चाह रहे हो तो आप टैग के नाम से लगा लो। बट भाई साहब, और कोई प्रॉपर्टी आप नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते भैया, मैं एक पे लगाना चाह रहा था बट ये तो सब पे लग जा रहा है यार, ये तो गड़बड़ कर दिया। हाँ ठीक है, उसके लिए तो अलग अलग दूसरा तरीका है ना भाई। दूसरा तरीका क्या है भैया, आप क्लास के नेम से यूज कर लो इसको। ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास। अब क्लास कैसे बनाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर क्लास, ऐसा क्लास लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे लो अंदर। मैं यहाँ पे समझने के लिए div 1 लिख देता हूँ, आप चाहे जो नाम दे देना, हाय हेलो कुछ भी नाम दे सकते हो उसका। ठीक है, प्रोफाइल, इमेज टैग, इमेज डेप, जो भी आपका जो मनाए, आप जो काम कर रहे होगे उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख देना। कुछ लोग यहाँ पे मेन div लिख देते हैं। ठीक है, तो आप भी कुछ भी लिख देना। मैं यहाँ पे div 1 लिखता हूँ समझने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लगाया, यहाँ पे गया, इस div को पकड़ता हूँ भैया, यहाँ पे जाता हूँ। अब ये टैग का नाम नहीं है, ये मेरा क्लास का नाम है। ठीक है भैया, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके, यहाँ पे मैंने div 1 लिख दिया, यहाँ पे क्लास रेड लगा दिया। ठीक है, अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश मारूंगा, यहाँ पे हमारा जो div है 1 है पहला वाला, उस पर लग जाना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पे नहीं लगा, यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर्टी था नहीं लगा div 1 पे। अच्छा, div 1 पे प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा, इसमें से कोई, आप में से कोई बताएगा कि हमने क्लास का नेम आपको बताया था लगाने के लिए, लगाने से पहले क्या करना पड़ता है इसमें। मैंने बताया था ना भाई, जब क्लास का नेम लिखते हो तो उसके पहले आपको डॉट लगाना है। यस सर। तो भाई इसमें Yes, जब sir. डॉट नहीं लगाओगे तो कनेक्ट नहीं होगा। मैंने आपको यही बताया था भाई साहब, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो div को, तो div को पकड़ने के लिए यहाँ पे बस डॉट लगा दो, बस हो गया। आप जैसे ही डॉट लगाओगे ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा, किस पे, div 1 पे। और किस पे, div 1 पे लग गया भैया। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये बोला था भाई कि जो क्लास होता है ना, वो आप कई टैग पे लगा सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर है भैया ना, ये div 1 पे भी लगे और div 3 पे भी लगे, बस div 2 पे ना लगे। तो कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं ना। अरे हाँ बोलो ना यार, मैं बोला तो था एक क्लास में बहुत सारे लोग बैठ सकते हो। यस सर। बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। Yes, क्या sir. क्या करना है, बस कुछ ही नहीं करना है। देखो इस क्लास को ऐसे कॉपी करो पूरे ऐड को, करना है। और ये div 3 में ऐड कर दो, ऐसा, बस खत्म बात। जैसे इसको रिफ्रेश मारोगे div 3 पे भी लग जाएगा। कितना मज़ेदार चीज़ है भाई। अगर आपको कई प्रॉपर्टी, कई टैग पे लगाना है प्रॉपर्टी, एक ही प्रॉपर्टी ऐसे बना दो, लगाते जाओ क्लास। ठीक है भैया। हाँ, लेकिन अगर मान लो यही चीज़ मैं आईडी बनाया होता तो क्या होता, चलो वो भी करके देख लेता हूँ। एक और बना लेता हूँ, यहाँ पे div 2 है और div 4 कर लेता हूँ। ठीक है भैया, हमारा ये div 4 हो गया। चलो यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो हमारा div 2 और div 4 बचता है। अब मैं इसमें आईडी बना के देख लेता हूँ। ठीक है, अब आपको देखो क्लास जितने पे लगा दोगे ना, एक बार आपको बता ही देता हूँ, जितने पे आप ये क्लास लगाते जाओगे सब पे लगता जाएगा। पहले एक बार तो यही देख लो, अगर मैं चारों पे लगा दूंगा क्लास तो चारों पे लग जाएगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। मतलब क्लास आप सेम नाम से क्लास किसी पे भी लगा सकते हो।
देखो मैंने यहाँ पे इसका भी, इसी का भी क्लास डिबोन कर दिया, इसका भी क्लास डिबोन कर दिया, सबका भी क्लास नेम मैंने सेम रखा है, तो सेम प्रॉपर्टी सब पे लग गई। ठीक है, ये समझाने के लिए था, अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक आईडी बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी बनाया और आईडी का नाम क्या रखता हूँ, अब मैं आईडी का नाम div2 कर देता हूँ। ठीक है, समझने के लिए div2 ही रख दूँ। ठीक है भैया, चलो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर भी कोई कलर लगाता हूँ, मान लो ग्रीन व्रीन कुछ लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे लिखा div2। ठीक है, और इस पर भी कलर क्या लगाता हूँ, ब्लू लगा देता हूँ। चलो ब्लू आ रहा है तो ब्लू लगा दो। ठीक है, यहाँ पे कलर चलो कुछ भी लगा देता हूँ, ऐसा कुछ लगा दिया। अब एक बात बताओ, ये हमारा क्या है, आईडी है। ठीक है भैया, अगर मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश मारूंगा तो ये कलर जो वायलेट कलर मैंने लगाया नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था अगर आप आईडी लगाओगे तो आईडी को यूज सेलेक्ट करने के लिए उसके पहले आपको कुछ लगाने के लिए बोला था। इसके पहले हैश बोला था लगाने को ना, डॉट नहीं, हैश। हैश आईडी में हैश लगता है, क्लास नेम में अपना क्या लगता है, डॉट लगता है। ठीक है सर। ठीक है भैया, अगर आप आईडी लिख रहे हो तो हैश बोला था मैंने। ओके सर। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ पे जाके जैसे ही रिफ्रेश मारूंगा, ये देखो इस पे प्रॉपर्टी लग गई। किस पे लग गई, div2 पे लग गई। अच्छा div2 पे क्यों लगी भैया, क्योंकि मैंने div2 पे ही तो लगाया है यार। यहाँ पे देख लो, आईडी मैंने जो बनाया है div2 पे ही तो बनाया है। अच्छा, जैसे मैंने क्लास का किया था, अगर मैं इसको उठा के div4 पे लगाऊं तो लगेगा क्या, कोई बताएगा, ये लगेगा प्रॉपर्टी, नहीं लगेगा ना भाई। आईडी तो एक ही होती है ना, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, यहाँ पे लग रही है लेकिन यहाँ पे ये कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, मैंने कुछ गलत लिखा होगा। यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, अभी मेरे को नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या, ऐसा क्या है, उसको बाद में बता दूंगा। बट आईडी जो है ना, आईडी क्या, आप 2 बार नहीं लिख सकते सेम नेम से। ठीक है, क्योंकि आईडी हमारी क्या होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है भैया, तो अभी बस आप ये क्लियर रहना इस चीज़ के लेके, इसमें कुछ ना कुछ बग है, मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ लिखने में। ठीक है, आप ऐसा मत सोच लो इसमें लग गया है तो होता है, नहीं होता, मैंने कुछ गलत किया है, तो इतना दिमाग से निकाल दूँ बस। ठीक है, अब इतना ही समझ लो कि अगर अपने को आईडी, मतलब अगर आईडी अप्लाई करना हुआ तो यहाँ पे हैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्लास यूज करना है अपने को तो यहाँ पे डॉट नेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, टैग के नाम से हम सीधा टैग का नाम ही लिख लेते हैं। ये 3 चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, इतना रहने दो, उसको मैं कल देख के बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों लग रहा है वहाँ पे, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, चलो अब मेरे को ये लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने को हमारा जो मतलब सेलेक्ट करने का तरीका था, टैग को पकड़ने का तरीका था, अभी आपको आ गया। क्योंकि अपने को 3 तरीका पता चल गया ना, पहला था टैग के नाम से, दूसरा क्लास नाम से, तीसरा हमारा आईडी से। सही है, बात समझ में आ रही है? आईडी से, हाँ सर। हाँ, आईडी से। अगर आईडी आपको लगाना हुआ तो हैश लगाते हैं ना, यहाँ पे हमने हैश ही तो लगाया है, देखो ऐसा। यस सर, यस। हाँ, ये 3 तरीके से आपको लगाना आ गया। अब देखो, चलो अब मैं आपको एक यहाँ पे एक बताता हूँ तरीका। ठीक है, मतलब एक आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, देखना एग्जांपल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलो बताता हूँ। इसको भी छोड़ दो, इसको भी इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, जो वहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे आता हूँ। ठीक है भैया, यहाँ पे मैं एक डिव लिखता हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा 20 कैरेक्टर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम ऐसा मैं कुछ रख लेता हूँ, क्लास। ठीक है, यहाँ पे div3 कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस div3 को पकड़ूंगा, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, हमारा क्लास है तो डॉट लगाना पड़ेगा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा सीसेस लगाता हूँ। ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा सा डेटा कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा डेटा है तो समझ में नहीं आता, सिर्फ मैं हेलो वर्ड लिखता हूँ। ठीक है, बस हेलो लिख देता हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है भैया, इसमें चीज़ें थोड़ा सा क्लियर समझ में आएंगी। चलो
यहाँ पे करता हूँ, मेरा ये हेलो आया। इसको मेरे को करना क्या है भैया, एक तो यहाँ पे सेंटर में लाना है, ठीक है, वो मैं करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो इंटरव्यू का क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा। देखो जैसे जैसे मान लो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ उठा के यहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है। बट जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ना, वो ये पूछेगा कि मान लो इतनी बड़ी कोई एक फाइल है आपकी, इतना पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में वो बोलेगा भाई इस सेंटर पे यहाँ पे लेके आओ, इस हेलो को उठा के यहाँ पे सेंटर में लाओ, मतलब यहाँ से भी बराबर हो, यहाँ से भी बराबर हो, यहाँ से भी बराबर हो, और यहाँ से भी बराबर, बीच में एकदम सेंटर पे हो, ठीक है। अभी हम लोग जो देख रहे थे, देखो इसको भी उठा के हम लोग यहाँ पे लाए थे, ठीक है, बट सेंटर में नहीं ला पाए थे, ठीक है। तो आपसे वही पूछेगा जो आप नहीं, जो उसको पता है कि आप नहीं कर पाओगे, वही तो पूछेगा आपसे, ठीक है। बट अपन लोग कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। इनको सब हटा देता हूँ पहले एक बार थोड़ा सा, चलो करते कैसे, हमने यही वाला एक डिप बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा साइज वाइज लगा दूंगा, तो ये थोड़ा सा प्रॉपर दिखने लगेगा, ठीक है भैया। इसमें थोड़ा सा इसका बिट वगैरह भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा बिट लगाने के बाद इसमें, चलो करके बताता हूँ। यहाँ इधर जाता हूँ मैं CSS फाइल में, यहाँ पे मैं इसका क्या लेता हूँ, बिट ले लेता हूँ। पहला काम इसका बिट ही कर लेता हूँ 100% करूँगा। अगर मैं इसका बिट 100% कर लूँगा तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर लेगा, हालांकि वैसे भी कवर करता है, ठीक है। कवर कर रहा है कि नहीं, इस पर थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगा के देख लेता हूँ। सर ये प्रोजेक्ट क्लास 2 चल रहा है ना हमारा, तो आप क्लास 1 में क्यों चेंजेस कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये क्लास 1 नहीं है, ये CSS की फाइल है। क्लास 1 तो अपना ये वाला HTML की फाइल है, इसमें मैंने कहाँ लिखा है, इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है HTML की फाइल में। ये हमारा CSS की क्लास दूसरी यहाँ चल रही है, मैं इसमें लिख रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है सर। आप ये सोच रही हो कि ये क्लास 1 क्लास 2 है, क्लास 1 में क्यों लिख रहा हूँ ना, तो ये हाँ, CSS हाँ, की सर। फाइल है, तो मैं काम कर लेता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ भाई, नहीं तो कंफ्यूज ही रहेगा, ठीक है। अभी ठीक है, क्लास 2 मैंने कर दिया, ठीक है जी ठीक है सर। हाँ। चलो अब सही रहेगा कि भाई क्लास 2 वाला जो CSS है क्लास 2 में लगा है, क्लास 3 वाला क्लास 3 में लगेगा आगे। क्लास 1 वाला तो हमने कुछ बताया नहीं था, नहीं लगाया था, ठीक है। बात समझ में आएगी। ये मतलब CSS की फाइल है, किसी भी नाम से रख सकते हो, तो मैंने पहले ही बनाया था, उसी में मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने आगे नया नहीं बनाया, कोई बात नहीं, मैंने अब नया कर देता हूँ। अच्छा एक बात और, मैं जैसे इसको चेंज कर दिया है ना, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे सारे के सारे CSS नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि फाइल का नाम चेंज हो गया, तो अपने के यहाँ पे जाके फाइल का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लास 1 था, यहाँ पे क्लास 2 करना पड़ेगा, ठीक है, सही है। इतना हम कर लेंगे, फिर से लग जाएगा अपना, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा इतना। जी आ रहा है सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी बताएं। क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे हमने HTML की फाइल बनाई हुई है, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना दिया हमने, अब उसको CSS में, अगर CSS के लिए दूसरी फाइल बनानी पड़ेगी हमें। दूसरी फाइल बनाते हैं ना, वही तो आपको सिखाया अभी जस्ट, कि देखो मैंने एक दूसरी फाइल बनाया CSS का, यहाँ पे ये बनाया ना CSS ठीक की है, फाइल सेम दूसरी। प्रोजेक्ट में अगर चेंजेस करना हो तो वहां पे नहीं कर सकते। बिल्कुल सब, अभी ये जहाँ CSS खत्म हो गया, तो आपको एक रियल प्रोजेक्ट ही बनवाऊंगा, एक वेबसाइट अच्छा बनवाऊंगा, सर, और ठीक। आप खुद बनाओगे। मैं बता रहा हूँ, उसी पे तो मेरे को बिलीव है कि आप बना लोगे, ठीक है। थोड़ा सा भी मेहनत करो, मेरे को 100% पता है आप बना लोगे, क्योंकि आगे बस आपको कॉपी पेस्ट वाली चीज़ें बताऊंगा, बस कॉपी करना पेस्ट करना, कॉपी करना पेस्ट करना, इतना तो हाँ कर ही सर, लोगे वो ना। तो AI के थ्रू तो सब कुछ इजी हो गया अब तो। नहीं AI की तरह नहीं, आप ही AI बन जाओगे, AI नहीं यूज करवाऊंगा, आपसे खुद करवाऊंगा। ठीक है सर। हाँ वो कॉपी पेस्ट आप करोगे, आप समझोगे कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, ठीक है। बात समझ में आई। जी सर आ रही है। ठीक है चलो।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, बैकग्राउंड कलर लगा रहा था, ठीक है। हाँ, इसको पहले हटा देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा लगा देता हूँ, ठीक है। इस वाले डिप में यहाँ पे जो लिया था, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ नीचे तक, ताकि आ जाए, यहाँ पूरा भर जाए ये, ठीक है। तो इसका मैं हाइट जो है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। इसका हाइट मैं कर देता हूँ लगभग 300 पिक्सल, ठीक है। कम होगा तो और कर लेंगे, ठीक है, ठीक है, सही है। अब मेरे को क्या करना है, इसको ले आके यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे लगाना है। किसको? इसको सेंटर में लगाना है। देखो अभी तक तो हम यहाँ पे कर पा रहे थे, ठीक है, इतना तो कर ही पा रहे थे। चलो मैं करके बता भी दे रहा हूँ, दोबारा से भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखना है, डिस्प्ले, ठीक है, फ्लैग्स। ये क्या चीज़ें होती है मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। और जस्टिफाई यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हम सेंटर लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि अपने को सेंटर में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया। इतना करने से ये चीज़ें उठ के यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ तो मैं पहले भी कर पा रहा था। मेरे को ये चीज़ें यहाँ सेंटर में चाहिए। यहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे यही पूछेगा कि भाई इसको ना मिडिल में ला के रखो, आप यहाँ पे रखो, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको एक वर्ड लिखना है और सेंटर में आ जाएगा। क्या लिखना है? यहाँ पे जाके आपको लिखना है एलाइन आइटम सेंटर। एलाइन आइटम यहाँ पे लिख दो आप सेंटर, ठीक है। जैसे आपने ये वर्ड लिखा ना, ये भाग के नीचे आ जाएगा। देखो सेंटर में आया, सेंटर में आया ना, बराबर से एकदम बीच में। जी सर। हाँ, तो ये बस आपको यही एक वर्ड याद रखना है कि जस्टिफाई कंटेंट के बाद हम एलाइन आइटम सेंटर लिखते हैं, ठीक है। ये लोगों को याद नहीं रहता, भूल जाते हैं लोग, ठीक है। चलो अब इस पर थोड़ा सा आप चाहे तो बॉक्स में थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा कम करता हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा ही, इसको 200 कर देता हूँ। इस पर बॉक्स शैडो वगैरह भी लगा सकते हो। देखो इस पर भी शैडो लगा सकते हो, और ये बॉक्स जो हमारा बना हुआ है इस पर भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों पे लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं टेक्स्ट पे लगाता हूँ, इस पर इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। चलो इसी के अंदर ही लिखना है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट शैडो, ठीक है। टेक्स्ट शैडो यहाँ पे लिखा, ठीक है। कितना कितना लगाना, मैं यहाँ पे 2 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 पिक्सल इसको भी कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ 3 पिक्सल। 3 पिक्सल क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। आ रहा है ब्लैक, क्योंकि ये ब्लैक इसलिए कर रहा हूँ, ये दिखता है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो क्या होगा देखना, जैसे देखो। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे ब्लैक पहले से है तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखना क्या दिखेगा ये, देखो ऐसा एक नीचे से भी दिख रहा है, रेड कर देता हूँ। देखो पीछे से एक दिख रहा है ना, शैडो टाइप का दिख रहा है पीछे इसके, ऐसा। बट ये दोनों दो तरह का दिख रहा है, मतलब शैडो टाइप का नहीं बन रहा है। तो शैडो टाइप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 3 पिक्सल लिखना पड़ेगा, और ये क्या करेगा, इसको ब्लर कर देगा। दिखाओ, देखो मतलब जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, अब इसने क्या कर दिया, इसको ब्लर कर दिया, ठीक है। कम करना है तो यहाँ पे थोड़ा इधर जाके 1 पिक्सल, ठीक है, और इसको भी कर दो 1 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा कम हो जाएगा, जो ज़्यादा दिख रहा है अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसा, ये कलर को वाइट करके थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, कलर इसका करते हैं वाइट, ठीक है। और इसका फ्रंट साइज कर देते हैं भैया कुछ 60 पिक्सल, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा देखो सही दिख रहा है, अभी थोड़ा सा 3 टाइप का दिख रहा है ना, बढ़िया सा। पीछे इसका शैडो दिख रहा है ना रेड कलर में। हाँ जी सर। हाँ ऐसा लगाते हैं, ये इसी से लगाते हैं। टेक्स्ट शैडो है ये 1 पिक्सल 1 पिक्सल, आपको जितना डार्क चाहिए उतना कर लो। अगर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो यहाँ पे 3 पिक्सल कर लो, यहाँ पे 3 पिक्सल, यहाँ पे 2 पिक्सल कर लो, इसको थोड़ा 5 पिक्सल कर दो। देखो कैसा ज़्यादा हो जाएगा ये एकदम से। इसको रिफ्रेश मारूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये देखो ऐसा, ठीक है। अभी तो आपने क्या किया, टेक्स्ट में शैडो लगाया, ठीक है। आप इस बॉक्स भी शैडो लगा सकते हो, बॉक्स का एक किनारे किनारे कट भी कर सकती हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। चलो करते हैं, पहले तो इसको कट करते हैं। इसको बोलते हैं क्या, बॉर्डर रेडियस। जो साइड से कट करते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बॉर्डर
रेडियस, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, ये देखो चारों कोने से जो यहाँ पे कोना बना है कट जाएगा। जैसे इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो कट गया ना, यहाँ पे सर्कल बन गया। ऐसे तो सर बहुत सारी कमांड्स होंगी इसमें तो। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी कमांड्स होंगी इसमें, हाँ बहुत सारी है, लेकिन CSS में। बहुत सारी आपको नहीं पढ़ना है। जो यूज होते हैं बस वही पढ़ना है। जैसे भाई बुक में तो बहुत हाँ। कुछ चीज़ें लिखी होती है ना, ठीक है। लेकिन आपको वही पढ़ना है जो आपके काम की चीज़ें हैं, जो आपको जो आपके एक तो Yes, इंटरव्यू sir. में आए। ठीक है भैया, एक तो जो आपके इंटरव्यू में आए, दूसरा आपको जो काम में आए, दो ही ठीक चीज़ है तो सर, आपको ठीक है। पढ़ना है। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे ठीक मैं है। इसका शैडो भी लगा देता हूँ। कहाँ पे? ये किनारे, इस वाले पे, यहाँ पे किनारे किनारे ऐसे शैडो लगाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पे इसमें शैडो लगा रखा है। ठीक है, चलो करके देख लेता हूँ। तो यहाँ भी आता हूँ अपने कोड में। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम है जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्स्ट शैडो किया था, यहाँ बॉक्स शैडो कर दो बस। इसको उठाऊंगा, यहाँ पे नहीं लिख ही देता हूँ। ठीक है, बॉक्स शैडो यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ पे 2 पिक्सल 3 पिक्सल ब्लैक करके ऐसा कर दूँ। ठीक है भैया, यहाँ पे जाता हूँ, इधर उसको रिफ्रेश मारता हूँ तो कुछ यहाँ पे देखो किनारे किनारे हमारा कुछ ऐसा बन गया। नीचे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ पहले। यहाँ पे एक भी और लगा देता हूँ। ताकि थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए तो दिखे, बस इसलिए मैं ऐसा किया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो दिखेगा। हाँ ठीक है, ये इसके ऊपर चढ़ जा रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर सकता हूँ। चलो यहीं भी लगा देता हूँ। ठीक है भैया, इसको रिफ्रेश मारूंगा तो नीचे भाग जाएगा। ठीक है, अभी अपना ये बॉक्स शैडो जो भी है वो दिखने लगा। तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं इसको कम करता हूँ, बस तो समझाने के लिए आपको था। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 3 पिक्सल। ठीक है भैया, यहाँ पे 1 पिक्सल और यहाँ पे 1 पिक्सल, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया तो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो इसके अंदर अपने को मान लो अगर इमेज लगाना होता तो कैसे करते हैं, इसी में सेम चीज़ में। तो चलो सेम चीज़ में मान लो हेलो की जगह पे अपने को इमेज लगाना है, तो कैसे करेंगे? हो सकता है कभी आपको बोले भाई सेंटर में हेलो इमेज लगा दो, तो एक काम करते हैं, अभी देखो हेलो हटाता हूँ, यहाँ पे बस इमेज टैग लिखो। IMG टैग लिखते थे, सबको पता है IMG टैग लिखते हैं इमेज लगाने के लिए। यस सर। बस कुछ नहीं करना है, बस इसके जहाँ पे हमने हेलो लिखा था वहाँ पे हमने इमेज टैग लिख दिया। इसका बस यहाँ पे जो भी सोर्स रहेगा दे देंगे। SRC के अंदर हमारा जो इमेज रखा हुआ है, इमेज के अंदर ही इमेज है। इमेज के अंदर मैंने एक IMG बनाया है और उसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ एक ऐसा कोई सा भी सेट कर लेता हूँ। चलो ये वाला इमेज में सेट कर लिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा बिट दे देता हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलो करके को दिखा देता हूँ। इसको रिफ्रेश मारूंगा तो बहुत ये हालांकि रहेगा इसके अंदर ही, बट मेरे को ना थोड़ा छोटा चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा हाइट और बिट दे देता हूँ। यहाँ मैं बिट दे देता हूँ 200 पिक्सल और यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 200। ठीक है, चाहे पिक्सल लिखो या ना लिखो, पिक्सल में ही लेता है अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो। ठीक है, चलो यहाँ पे रिफ्रेश मारा, इधर जाके थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, हाइट थोड़ा ज़्यादा है इसका, तो हाइट में थोड़ा और कम कर देता हूँ। अभी सही है। ठीक है, अभी अपने को थोड़ा सा सही मिला। अब मैं चाहता हूँ ना ये जो हमारा इमेज है ना भैया, ऐसा सर्कल बन जाए, मतलब जैसे ऐसा गोला में नहीं रहता अपना, कुछ उस टाइप का कर दे। तो भाई आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो क्या बोलते हैं, बॉर्डर रेडियस बोलते हैं ना। अभी तो जस्ट मैंने यहाँ पे लगाया है, देखो भैया इमेज में लगाया है ना। अरे ये इसमें यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, वही तो लगाना है अपने को। कहाँ पे लगाना है, इमेज के अंदर लगाना है, और कहाँ पे लगाना है चलो लगा के दिखा देता हूँ आपको। एक काम करता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ IMG। ठीक है, यहाँ पे ले जाता हूँ इसको,
ठीक है। और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ बस, बॉर्डर रेडियस। और कितना चाहिए, एकदम सर्कल चाहिए तो 50% कर दो, ठीक है। बाकी तो सही है। इस पर जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा ये हमारा देखो सर्कल में हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा एकदम प्रॉपर सर्कल नहीं बना, ये अपने कोड की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमेज की प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसका जो मतलब साइज़ है ना वो थोड़ा सा कम है। अगर ये SD में होता है या ज़्यादा MB का होता तो ये प्रॉपर एकदम गोल बन जाता, ठीक है भैया। तो कहने का मतलब ये था, जो अपना कहने का मतलब था वो यही था कि हम लोग इमेज को भी सेंटर में ला लिए अभी, ठीक है। चाहे टेक्स्ट बोलेगा चाहे वो बोलेगा। अब चाहे तो यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हो, बगल में आ जाएगा, यहाँ पे हेलो भी लिख दो, ठीक है। तो ये अपना इसके बगल में हेलो भी दिख जाएगा, यहाँ पे दोनों सेंटर में आ जाएंगे, सही है। तो अभी चाहे इमेज रहने दो चाहे ये रहने दो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, थोड़ी सी भी समझ में आ रही है? हाँ जी आ रही है सर। अगर इतनी भी समझ में नहीं आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ना जो अभी बॉक्स मॉडल पढ़ाऊंगा बस आप वो समझ लेना, बस वो समझ लिया तो समझ लो, ये भी नहीं समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप डिज़ाइनर तो बढ़िया बन ही जाओगे, ठीक है। बट ये भी आ गया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसमें कुछ ऐसा बहुत नहीं पढ़ाना हो यार, 1 बार 2 बार पढ़ लिया, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लिया करो भाई। नहीं समझ में आ रहा है पॉज कर करके देखो और उसको लिखो लैपटॉप में अपने, मतलब कंप्यूटर खोलो, ऐसा यूट्यूब चला लो भाई। हम भी ऐसे ही सीखे हैं, ठीक है। जिससे सीखते थे हमको वो वीडियो देता था टीम्स पे, हम क्या करते थे उसको साइड में चलाते थे, साइड में अपना VS कोड ओपन करते थे, ठीक है भैया। उसके बाद उसको